1980 से 1988 तक चली एक जंग ईरान और इराक के बीच। एक ऐसी जंग जहां खून भी बहा और जहर भी फैला। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक तीसरा देश जो ना दूल्हे का रिश्तेदार था, ना दुल्हन का, और ना ही दुश्मन, पर पूरी शादी का तमाशा उसने बना दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यानी अमेरिका। नमस्ते, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। 1979 तक ईरान और यूएस के अच्छे संबंध थे। फिर ईरान में इंकलाब हुआ और एंटी अमेरिका इस्लामिक सरकार आ गई। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1980 में इराक ने ईरान पर वॉर छेड़ी। अमेरिका ने कहा वो न्यूट्रल है, पर अंदर ही अंदर इराक को इंटेल वेपन्स और पैसे दिए। इराक ने ईरान पे केमिकल वेपन्स यूज किया, पर यूएस ने सिर्फ देखा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि ईरान अब विलन बन चुका था। ऑयल रूट्स डिस्टर्ब हुए तो यूएस ने गल्फ भेजा अपने नेवी को, कहते हुए ऑयल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर ईरान ने ऑयल प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्राइक भी किए। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब सब सोच रहे थे यूएस इराक के साथ है, तब पता चला ईरान को भी चुपके से आर्म्स मिल रहे थे। दोनों तरफ सपोर्ट दिखा के बीच में हो रहा था यूएस का फायदा। 8 साल 1 मिलियन मौत, कोई विनर नहीं, सिर्फ एक कठपुतली चलाने वाला, जो था यूएस। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन क्रिएट हुआ है। दुनिया एक बार फिर एज पर है और तभी स्टेज पर एंट्री होती है ट्रम्प की। ट्रम्प ने फुल ड्रामा के साथ सीज फायर अनाउंस किया, जैसे सब उनके स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। लेकिन ईरान ने तुरंत बोल दिया, ये फैसला हमसे तो पूछा ही नहीं गया। ना बातचीत, ना अंडरस्टैंडिंग, बस माइक उठाया और स्पॉटलाइट ले लिया ट्रम्प ने। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में डिप्लोमेसी थी या एक और कैमरा फेसिंग हीरो कॉम्प्लेक्स? ट्रम्प ने वही पुराने स्क्रिप्ट दोबारा उठाई, जहां अमेरिका बिना इनविटेशन के घुस जाता है और सिचुएशन जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाती है। पीस मेकिंग का मास्क जरूर था, लेकिन ग्राउंड पे सब कुछ उनकी चालों के हिसाब से ही चल रहा था। कठपुतली बदलते गए, लेकिन कठपुतली चलाने वाला वो वही था। बेगानी शादी थी, पर अब्दुल्ला फिर से सूट बूट में स्पॉटलाइट का असली दीवाना बन गया। कभी कभी दुश्मन एक नहीं होता, कुछ जंगों में विलेन वो होता है जो स्टेज पे दिखता ही नहीं, पर हर कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स खींच रहा होता है। ट्रम्प जैसे लीडर्स फिर वही अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश करते हैं, बिना इन्विटेशन, सिर्फ हीरो बनने के क्रेज में। आपके हिसाब से क्या यूएस का रोल स्ट्रेटेजिक था या सिर्फ सेल्फिश इंटरफेरेंस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।